आता है, मतलब इसका बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। आता है तो 12 CBSE में कभी कभार रेयर चांसेस में आता है। सो 3 मार्क में ये जनरली आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क में आ सकता है व्हेन इट कम्स टू MCQ ऑन गवर्नमेंट एग्जाम्स। बाकी CBSE में 3 मार्क और 1 मार्क में आ सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो करंट रेशियो क्या होता है? सो करंट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, टॉपिक है हमारा, सॉरी। सो करंट रेशियो होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या आता है ना। तो करंट रेशियो बेसिकली हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी बताती है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताती है ना। शॉर्ट टर्म में मतलब हम 1 ईयर ले सकते हैं। करंट एसेट्स में क्या आता है ये आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, दैट इज, लिख लीजिए, सॉरी, या। सो करंट एसेट्स में क्या आता है? कैश, बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? उधार लेने वाले, जो उधार पर सामान लेते हैं, ठीक है। डेटर्स, डेट उधार, OR लेने वाले। बिल्स रिसीवेबल, आपको किसी ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, बिल दे दिया, है ना। सो इट मीन्स आपको किसी ने पैसे नहीं देने के बजाय बिल दे दिया, सो आप उसे एनकैश करवा सकते हैं, है ना। बिल मतलब चेक की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके का वो हो सकता है, आगे फ्यूचर डेट लिखी हो सकती है। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक, स्टॉक वर्डिंग भी लिखी हो सकती है ना। स्टॉक क्या है? वो भी आपकी एसेट है ना, जब तक बिका नहीं है सो आपके पास पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री आ गया, स्टॉक आ गया। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने आने वाले खर्चों को भी पहले पे कर लिया तो आपकी एसेट है, अब आपको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, आप उसका एंजॉय कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया कोचिंग का, सो आपने खर्चा साल का कर लिया, अब आप उसे एंजॉय करोगे, आपकी एसेट हो गई ना, पूरा आप पढ़ोगे बेसिकली पूरा साल। सो करंट लायबिलिटीज में क्या, ये भी पता होना चाहिए, डेटर की जगह आ जाएगा क्रेडिटर्स, उधार ले देने वाले, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आते हैं सेलर, सेलर ने आगे माल उधार पर दिया है ना, ठीक है ना, कि 3 महीने बाद पैसे लौटा देना है नॉल। बिल्स रिसीवेबल की जगह अब यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल, है ना। पे करना भी आपको, बिल आप इंजॉय कर रहे हो, बिल आपको बाद में पे करना है, ठीक है ना। बिल्स पेबल, जैसे वाईफाई वगैरह का बिल होता है ना, वो बाद में आपको पे करते हो ना, पहले आप उसका पूरा महीना एंजॉय करते हो। कईयों का बाद में वाईफाई नहीं तो कई आप वो ले सकते हो जिनका पोस्ट पेड सिम होती है ना। बिल्स पेबल का सिंपल मतलब है आपने उसका एंजॉय आज कर रहे हो, पेमेंट बाद में करोगे, ठीक है ना। फिर बैंक, जैसे बैंक और कैश हमारा करंट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, आपने 12,000 खर्च लिए, तो जो 2,000 एक्स्ट्रा वो लायबिलिटी है ना, वो आप पे करोगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके बैलेंस से ज्यादा आप खर्च कर लेते हो। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म कि आप, क्योंकि ये करंट एसेट है तो शॉर्ट टर्म पर ही हम फोकस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म लोन्स अगर आ जाता है तो वो भी करंट एसेट का ही पार्ट होता है, ठीक है जी। आइडियल करंट रेशियो होती है 2:1, 2:1, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। यही डेट इक्विटी रेशियो का भी आइडियल स्टैंडर्ड है करंट हमारा 2:1, ओके। सो और अगर 1 से कम है, अगर 1 से कम है तो मतलब आपकी लिक्विडिटी वीक है, आपके पास पैसा बहुत कम है, आप डेंजर जोन में हो एक तरीके का, ठीक है ना। लिख लीजिए, अगर 1 से कम है, ठीक है ना। और अगर ग्रेटर देन है 3 आपकी रेशियो, है ना, दैट इज 3:1 हो गया या 1:1 हो गया, इस तरीके से। सो 3 इज आपकी आइडियल, अगर करंट रेशियो ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब क्या है, आपके फंड्स बहुत यूटिलाइज ही नहीं हुए, मतलब एसेट बहुत ज्यादा है, आइडल फंड्स पड़े हुए हैं, फ्री फंड्स पड़े हुए हैं, आपने यूज नहीं किए, तो ये भी
इनएफिशिएंट यूज है। तो आइडियल रेशियो होनी चाहिए करंट एसेट होनी चाहिए हमारे पास डबल, लाइबिलिटी होनी चाहिए उसका बेसिकली हाफ। सो 2:1 करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ओके, और दूसरा है ये हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं, बताता है हमारा करंट रेशियो। क्रेडिटर्स और बैंक इसे यूज करते हैं, और वर्किंग कैपिटल एनालिसिस में इसका यूज होता है। जब वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना, तो उसमें ये यूज होता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट करंट रेशियो एंड दैट इज ऑल्सो योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हर एक रेशियो को मैं बहुत आपको अच्छे से समझाऊंगी एमसीक्यू वाइज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू।